नमस्कार, एसन एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, 28 दिसंबर 2021 की द्वितीय पारी का हम पेपर सॉल्यूशन लेके आए हैं। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा जो हुई है उसका पेपर का सॉल्यूशन लेके आए हैं। देखिए, पहला प्रश्न आया था, किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की? तो इसका जो राइट आंसर था वो था दोस्तों सिरिसा बांदला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया था, वो आया था कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर था वो था दोस्तों अवनी लेखरा भारत भारोत्तोलन, ये इसका राइट आंसर था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आया था क्वेश्चन नंबर 3, पोपा बाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? तो पोपा बाई की पोल जो पुस्तक है वो लिखी थी जयनारायण व्यास ने। इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आया था, किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है तेज कवि जैसलमेरी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 आया था, किस लोक नृत्य में डफली, गुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों कालबेलिया, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आया था जिसमें आपको 4 कथन दे रखे थे और इसमें से पूछा गया था कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4, यानी चारों कथन सत्य थे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आया था, कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों कटमई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था कटमई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आया था, आपको मंदिर और स्थान दे रखे थे और बताना था कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, ये सुमेलित नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न आया था क्वेश्चन नंबर 9, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं? तो इसका जो राइट आंसर था वो था दोस्तों अति शुष्क आंशिक सिंचित। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आया था, सियाल, सीमा और निफे हैं। सियाल, सीमा और निफे क्या हैं? तो इसका जो राइट आंसर था वो था दोस्तों पृथ्वी की परतें, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आया था, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? तो कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? वो है दोस्तों मोरखा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आया था, आपको सम्मिलित करना था राष्ट्रीय पार्क और स्थान को लेकर। ठीक है, तो राष्ट्रीय पार्क और स्थान को लेकर सम्मिलित करना था, इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, जिसमें एक में क्या है सी, एक में सी, 2 में ए, 3 में डी और 4 में बी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 13 आया था, ग्रासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो ग्रासिया जनजाति में गांव का जो मुखिया होता है उसे कहा जाता था दोस्तों पटेल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आया था, राजस्थान में भूमि उपयोग के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था दोस्तों अकृषि क्षेत्र 8.10%, ये सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आया था क्वेश्चन नंबर 15, कौन से कथन सही हैं? आपको बताना था, 3 कथन दे रखे थे और आपसे पूछा गया कौन से कथन सही हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों कथन सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आया था, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल और देश सही सुमेलित हैं? तो ध्यान रखें दोस्तों, अटाकामा मरुस्थल चिली में है, यही सही सुमेलित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा? अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों शंकरदान सामोर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था।
अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों मालवी। ठीक है, क्या था? मालवी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 19, केसरिया जी का मेला कहाँ पड़ता है? सबको पता होना चाहिए, ये पड़ता है दोस्तों धुलेव में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आया था क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक और स्थल सही सुमेलित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों महान सीमा भ्रंश सतुर बूंदी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आया था, दीर्घ ज्वार आते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों दीर्घ ज्वार जो है पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को आते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 22 आया था, स्टार गेजिंग द फ्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर था वो था दोस्तों रवि शास्त्री, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 23, तेहरताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? तो तेहरताली नृत्य में किसका यशोगान किया जाता है? तो रामदेव जी का, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा आभूषण या अंग सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था दोस्तों रमजोल कमर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आया था क्वेश्चन नंबर 25, मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? सबको पता होना चाहिए, मूसी रानी की छतरी कहाँ है? अलवर में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही? बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र 14 जिलों में फैला हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा सही सुमेलित है? 3 कथन दे रखे थे और तीनों में से आपको बताना था कौन सा सही सुमेलित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी तीनों सुमेलित हैं, इसका मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य है, कब तक लक्ष्य रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों 2030 तक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आया था, टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत का स्थान था दोस्तों 48वां। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था 48वां। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 आया था, निम्नलिखित में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? वो है दोस्तों किशन बाग, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 आया था, हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो यूरेनियम के जो भंडार पाए हैं वो है दोस्तों रोहिल क्षेत्र सीकर में पाए गए हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आया था क्वेश्चन नंबर 32, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? तो पुष्कर झील है वो 52 घाटों से घिरी है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आया था, काजिंद 21 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभियान किन देशों के द्वारा किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों भारत और कजाकिस्तान, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आया था क्वेश्चन नंबर 34, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? तो मानगढ़ नरसंहार वो हुआ था दोस्तों 17 नवंबर 1913 को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आया था, 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था? तो आसान सा क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर था दोस्तों जयदयाल और मेहराब खां, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 36, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जयपुर। अगला प्रश्न आया था क्वेश्चन नंबर 37, आपको रामसनी संप्रदाय की शाखा और उनकी स्थापना किसने की ये दे रखा था, तो आपको इसका राइट आंसर बताना था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 आया था, पलान क्या है? तो दोस्तों पलान ऊंट पर रखी जाने वाली काठी है। कौन सी है? ऊंट पर रखी जाने वाली काठी को पलान कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 आया था, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों भैंसरोडगढ़। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 40 आया था, पहली अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन में एल्डर लाइन का नंबर है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था दोस्तों 14567, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आया था, आपको लुप्त संख्या पूछी गई थी, तो इसका राइट आंसर था दोस्तों 135। ठीक है। अगला प्रश्न आया था, आपसे पूछा गया था एडीबीसी की प्रारंभिक स्थिति अब कैसे परिवर्तित हुई है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था दोस्तों CBDA, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था CBDA। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको पूछा गया था, उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों लिया था लेकिन गणित नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, यानी 1। ठीक है, 1 इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 आया था, आपको इसका मान पूछा गया था, तो इसका मान था दोस्तों 0, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था 0 इसका सही उत्तर था। क्वेश्चन नंबर 45 जो पूछा गया था, कथन और पूर्वानुमान दिए गए थे, तो आपसे पूछा गया था कौन से पूर्वानुमान सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी पूर्वानुमान अंतर्निहित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ थर्ड लिखना था। ठीक है, ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी पूर्वानुमान अंतर्निहित हैं, ये इसका राइट आंसर था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आया था, आपको बेमेल को छांटना था, तो इसका राइट आंसर था IIADN, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 47 आया था, क्वेश्चन नंबर 47 में आपको PATNA की संकेत भाषा क्या होगी ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा OZSMZ। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 48 आया था, इसमें आपसे पूछा गया था कौन सा विपरीत फलकों को इंगित करने वाला सही युग्म है? तो इसका राइट आंसर था बी और डी। कौन सा? बी और डी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 49 आया था, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं ये संख्या पूछी गई थी। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों 4, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 50 जो पूछा गया था, त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो उसका जो राइट आंसर था वो था दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 28। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 51, A+B = C, तो ए तथा बी के बीच का कोण पूछा गया था। इसका राइट आंसर था 2π/3, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था 2π/3। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 8 अंकों वाली संख्याएं जिसमें सभी अंक भिन्न हो की संख्या है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी 9 फैक्टोरियल 9/2, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया था, आपसे प्रायिकता वाला प्रश्न आया था, तो इसमें पूछा गया था इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों 3/8, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था 3/8। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे पूछा गया था, औसत वाला सवाल था, और इसमें पूछा गया था छठा परिणाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है 49, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 आया था, इसमें आपसे पूछा गया था थैली में 50 पैसों की संख्या कितनी है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? वो है दोस्तों 900। कितनी? 900, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 56 आया था, आपसे पूछा गया था अवकल समीकरण 1 + y² dx - xy dy = 0 को संतुष्ट करता है और 1 0 से गुजरता है। तो इसका राइट आंसर था x² + y² = 1, यानी ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर था। मैथ्स बहुत हार्ड थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 57 आया था, इसमें महत्तम मान पूछा गया था, तो इसका महत्तम मान था दोस्तों 10। कितना? 10, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 58 आया था, आसान सा क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर था 3, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था 3। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया था, लिमिट तय रखी थी, है ना, लिमिट निकालनी थी आपको f1 + x/f1
की घात 1/x, इसका मान होगा ई स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था ई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 60 आया था, आपको बी डी का मान पूछा गया था, तो बी डी का मान था दोस्तों 6 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 61, ये आपसे पूछा गया था कि कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी, तो इसका राइट आंसर था दोस्तों छठे विधानसभा चुनाव में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आया था, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो इस आसान सा प्रश्न था और इसका राइट आंसर होगा स्थानीय स्वशासन, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आया था क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित हैं, तो इसका जो राइट आंसर था वो था दोस्तों भाग 11 अध्याय 2, भाग 11 अध्याय 2, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 64 आया था, उसमें आपको अनुच्छेद दे रखे थे, आपको बताना था कौन सा अनुच्छेद युग्म है जो है वो गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये युग्म गलत था, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर था वो था दोस्तों ऑप्शन डी, तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान को प्रारूप शामिल हैं, ये इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 66 आया था, इसमें लोकायुक्त के संबंध में कौन सा कथन गलत है वो पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर था वह था ऑप्शन सी, वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, यह कथन गलत था। क्वेश्चन नंबर 67 आया था, राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई, तो दोस्तों राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना नसीराबाद में की गई थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 ये पूछा गया था दोस्तों, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है, यानी बीपीएल में किसी को लेना है नहीं लेना है, इसका सर्वे कौन करवाता है, तो इसका राइट आंसर है जिला रसद अधिकारी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 इसमें आपसे पूछा गया था कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए काजी हाउस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया था, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी, तो दोस्तों 1973 में स्वीकृति प्रदान की गई थी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे पूछा गया था हाई लेवल लैंग्वेज का एक उचित समूह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर था RPG LISP SNOBL, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, इसमें आपको पूछा गया था 72 में कि MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थान को भरने के लिए उचित क्रमित युग्म है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था दोस्तों हैंड आउट्स वक्ता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 आया था कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल CDR हैं, तो ये क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों राइट वंस रीड मेमोरी WORM डिस्क, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 74 आया था, यदि आप MS एक्सेल शेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग में लेंगे, तो इसका जो राइट आंसर था कंट्रोल+सेमीकोलन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आया था क्वेश्चन नंबर 75, IO सिस्टम का संचार अनुक्रम क्या है, तो IO सिस्टम का संचार अनुक्रम है वो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी OS डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस कंट्रोलर और IO डिवाइसेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 आया था MS वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी है, तो ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है और ये डिलीट भी किया जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड द्वारा इसको डिलीट किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर अभी हम ये मानेंगे winword.exe, ठीक है, winword.exe। क्वेश्चन नंबर 77 IBM 1401 क्या है, तो ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर है, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है, इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी TCP नेटवर्क
संतृप्तिकरण को टालता है। ये इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, इसमें आपको कथन दे रखे थे दो और आपसे पूछा गया था कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन ए, यानी केवल एक कथन जो है वो राइट था। क्वेश्चन नंबर 80, विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रयुक्त किया गया था। इसका राइट आंसर था एप्सन, जो 1981 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजी स्टार्ट हो गई थी, तो अंग्रेजी में ये जो प्रश्न पूछा गया था 81, इसका जो राइट आंसर था तो वो था ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 82, इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, टू टेक एडवांस फ्रॉम ए चोटिक सिचुएशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, आपको एंटोनिज्म जो दे रखे थे उनका मिलान करना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी था। क्या था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आया था क्वेश्चन नंबर 84, इसका जो राइट आंसर था वो था दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 84 का। क्वेश्चन नंबर 85 आया था, ये भी अंग्रेजी का क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था 85 का। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86 आया था, क्वेश्चन नंबर 86 जो है इसका राइट आंसर था टर्न्ड अप, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 87 आया था, इसमें पैसिव वॉइस पूछा गया था, तो 87 में इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, फ्रॉम वेयर वाज दिस पेन बॉट बाय यू। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 88 आया था, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये क्वेश्चन आया था 88, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए था। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम फूड। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 89 आया था, चार व्यक्तियों के बीच, तो दो व्यक्तियों के बीच होता तो बिटवीन आता, चार व्यक्तियों के बीच है इसलिए अमोंग आएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, इसका राइट आंसर होगा एज इफ, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था एज इफ। इसके बाद हिंदी 91 से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 आया था कि कौन से विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर था वो था दोस्तों द्रष्टव्य, दंपति और प्रतीकीकरण, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 92 आया था, कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण जो नहीं है वो है दोस्तों मकरध्वज और अंशुमाली, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आया था, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म बताना था। तो असंगत युग्म था दोस्तों वो था पाशस्थ, सावित्रे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 94 आया था, कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं है। तो ये दोस्तों प्रश्न है जो रद्द करने योग्य है। इसमें दो संगत हैं। ठीक है, दो संगत हैं, तो ये पूछ रहा संगत नहीं है, तो इसमें दो संगत हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका रद्द हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 95 आया था, उक्त लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया था, एक नागिन अरूपंक लगाई, इसका जो राइट आंसर था वो था दोस्तों एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 96 आया था, क्वेश्चन नंबर 96 में असंगत मुहावरे का चयन किया था। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऊंचे नीचे पैर पड़ना, आंगन का समतल न होना, ये इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 97 आया था, कौन सा वाक्यांश युग्म संगत नहीं है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, कोई काम करने की इच्छा, चरिष्णु, ये इस संगत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 आया था, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, पेत, पूर्ण, पास और पुण्य। क्वेश्चन नंबर 99 आया था, किस विकल्प में विलोम युग्म अनुचित है। इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, व्यक्त, ग्रहित, ये इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 100 और आखिरी क्वेश्चन था, इसमें आपसे पूछा गया था संधि विच्छेद सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर पित्रादि था, पितृ प्लस आदि होना चाहिए था, पितृ प्लस आदि होना चाहिए था, ये सही नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो दोस्तों आपके 100 में से कितने राइट हुए हैं वो आप कमेंट करके बताइए, और इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती हैं उसका वीडियो हमने बना दिया है, उसको एक बार देख लें। ठीक है, और मेंस की तैयारी करने लग जाइए, पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।